नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.डी. बांगा। आज इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि संत तुलसीदास जो खुद एक ब्राह्मण परिवार से थे और संस्कृत के विद्वान भी थे, उन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में लिखने के बजाय अवधी भाषा में क्यों लिखा और उनको इसके लिए किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। संत तुलसीदास भारत में 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, जब भारत में अकबर का शासन था और हिंदू समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उनका दबदबा था। उनकी कही हुई हर बात हिंदू समाज में अंतिम सत्य मानी जाती थी। कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस को मिलाकर 12 ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने कई और रचनाओं को भी लिखा, जिसमें हनुमान चालीसा भी है। हनुमान चालीसा तो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जो कि अभी तक हर घर में पढ़ा जाता है। इन सभी रचनाओं के कारण संत तुलसीदास को भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और संत तुलसीदास, जो भारत के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, दोनों समकालीन थे, यानी कंटेम्परेरी थे। जब विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड में कविताएं और नाटक लिख रहे थे, उसी समय संत तुलसीदास भारत में रामचरितमानस और कई अन्य ग्रंथों की रचना कर रहे थे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उस समय हिंदू समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उनकी हर बात सत्य ही मानी जाती थी। मगर ऐसा क्यों था? उसका एक कारण ये था कि उन दिनों पढ़ने लिखने की लैंग्वेज संस्कृत थी, और संस्कृत केवल ब्राह्मण जाति के लोगों को ही आती थी। वाल्मीकि रामायण जो उस समय बहुत ही लोकप्रिय थी, वह भी संस्कृत में थी, और ब्राह्मण ही लोगों में उसका व्याख्यान करते थे, उसका अर्थ लोगों को समझाते थे, वो भी अपने अपने तरीके से। मगर संत तुलसीदास ने निर्णय लिया कि वह ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करेंगे और श्री राम के चरित्र को, जो कि उनको बहुत ही प्रिय था, वह हर व्यक्ति तक सीधा पहुंचाएंगे। इसलिए संत तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखने का निर्णय लिया, जो कि वहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा थी। इस निर्णय पर ब्राह्मण जाति ने संत तुलसीदास का घोर विरोध किया, मगर संत तुलसीदास ने इस विरोध को दरकिनार करते हुए रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, जो कि लोगों में बहुत ही प्रिय हुई, जिसके कारण संत तुलसीदास का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये भी माना जाता है कि संत तुलसीदास ने या उसके किसी अनुयायी ने रामचरितमानस को आधार मानकर रामलीला को शुरू किया, जो कि आज भी जारी है। रामलीला भारत में ही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी खेली जाती है, जैसे कि श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और भी कई देशों में। इसके बारे में एक और ख़ास बात यह है कि रामलीला को 2008 में यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का दर्जा दिया, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसी के साथ मेरा ये एपिसोड समाप्त होता है। आप सभी का मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मेरे इस चैनल को, जो कि बांगस लोर के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाकर आपके सामने जल्दी से जल्दी आता रहूँगा। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।